नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लाल कुआं में हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल माना गया। वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जनता को गुमराह करने का काम करने की बात कही और महंगाई जैसे मुद्दों पर तीखे प्रहार किए, साथ ही 2022 में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का भी दावा किया गया। इसी पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल रावत ने बीजेपी सरकार पर तीखे वार छोड़े और कहा कि कांग्रेस गरीबों की एकमात्र सरकार है। साथ ही हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की दोबारा वापसी आने की बात कही और कहा कि क्षेत्रीय विधायक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे जनता सब कांग्रेस की तरह है, कह रही है कि गलती हुई जो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लाए, बेरोजगारी उसी मध्य में है और नौजवान युवा पीढ़ी के लोग उसी तरह से परेशान है इस समय में। और आप लोगों को खुद मालूम है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति चल रही है और इसको बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा करना अनिवार्य था, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलेगी और चलना है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा को अधिक से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। जनता कह रही है कि अब की बार कांग्रेस को ही हम लोग विजय बनाना है। और हरीश रावत जी जो हमारे चेयरमैन है कमेटी के, इनको ही मुख्यमंत्री बनाना है। और ये जनता ने मन बना लिया है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी और फिर से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। युवाओं का विकास और उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल जो खराब हो रखा है, ये सब सुधारने के लिए और प्रशासनिक ढांचा जो इन लोगों ने बिगाड़ दिया है, ये सब सही करने के लिए हरीश रावत जी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना अवश्य है। वहीं नवीन दुमका विधायक लाल कुआं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग मुझे नशेड़ी समझते हैं, पर मैंने जिंदगी में आज तक कभी नशा नहीं किया, पर कईयों का नशा उतार दिया। ऐसे में आने वाले समय में जनता अपना जवाब देगी। ये कांग्रेस पार्टी की जो आज यात्रा निकली वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत धरना प्रदर्शन करना, मीटिंग करना, अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये उसी का सामान्य सा हिस्सा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के, भय मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के और समाज के किसी भी कोने में कहीं से भी आई हुई आवाज़ के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार है। जमरानी बांध का मुद्दा 1975 में उसका शिलान्यास हुआ और बहुत सारे लोगों ने तो उसके विषय में सुना भी नहीं था। अब भाजपा सरकार उसको बनाने जा रही है। सपना ही था। जब जमरानी बांध की कल्पना की गई थी उस समय सिंचाई के लिए की गई थी। आज जमरानी बांध भविष्य की पेयजल की व्यवस्था के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि पेयजल के स्रोत सूखने लग गए हैं, वाटर लेवल नीचे चले गया है। तो इस सपने को साकार करने वाला जैसा विषय है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे कल सामने आएंगे, एक एक करके बहुत प्रामाणिक और बिल्कुल सटीक रूप से आंकड़ों के साथ उनका जवाब देंगे, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की गुमराह करने में वे सफल न हो सकें। और मैं जब भी कोई इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के लोग करते हैं तो मैं उसका पूरा जवाब देता हूँ। अभी एक टिप्पणी की थी कि जनप्रतिनिधि नशे में है। मैंने उस पर जवाब दिया कि मैंने नशा तो आज तक किया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नशे उतार दिए। अवैध खनन का नशा, दलाली का नशा, भ्रष्टाचार का नशा, इन सबको उतारने का प्रयास किया है। और इस परिवर्तन रैली के मुद्दों को एक बार देखेंगे और जनता गुमराह न हो, इसलिए बहुत ठीक से उसका जवाब देंगे। लाल कुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।